स्टार्ट करना रजे विद रिएक्टिविटी ऑर्डर। पहला रिएक्शंस करांगे। रिएक्शंस तो पहला आप करना रजे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एसिडिक करैक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखो सुन लो, एसिडिक करैक्टर दे अंडर हुण जेड़ा कुछ भी आप पढ़ांगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ ना कुछ +2 एग्जाम च पक्का होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड च आप कोई नवी रिएक्शन नहीं करनी हुंदी। हार्डली देयर आर 1 और 2 न्यू रिएक्शंस। देखो आप उदन प्रेपरेशंस खत्म की हैं, कोई भी प्रेपरेशन नवी नहीं हैगी, चाहे +1 च कवर की होवे चाहे +2 च कवर की होवे, किते ना किते वो पहला कवर हो चुकी। गेटिंग अ पॉइंट? तां करके कार्बोक्सिलिक एसिड्स दा टिपिकली कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही नहीं था, ठीक है ना। सो इसलिए एसिडिक करैक्टर जो क्वेश्चंस आएंगे हुण एक बारी जरा गौर नाल सुन लो, ठीक है। सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई दे शो एसिडिक करैक्टर। देखो आ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है रजे, COOH, ठीक है, जशन COOH, ठीक है। So to show acidic character, it should ionize into carboxylate ion plus H positive. Simple है ना। हुण देखो जिन्ना एक कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल होगा रजे उन्ना ही जल्दी बनूंगा, जिन्ना जल्दी बनूंगा उन्ना जल्दी H पॉजिटिव रिलीज होगा, ठीक है। जिन्ना जल्दी H पॉजिटिव रिलीज होगा उन्ना एसिडिक करैक्टर ज्यादा होगा। मींस अपन ने सिर्फ ये प्रूव करना है कि दिस कार्बोक्सिलेट आयन इज हाईली स्टेबल, है ना। सो देखो पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किवें सीगी, पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किवें सीगी, देखो ऐदा, ठीक है। ਜਦੋਂ H पॉजिटिव रजिस्टर रिलीज हो गया विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन्स, तो उस बॉन्ड ਦੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਦਿਸ ਬਿਕਮਸ 네ਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਡਬਲ ਸਿੰਗਲ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਆਕਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਈਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੂਗਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। सो अपने कोल एक रेजोनेटिंग फॉर्म बन जूगी इसकी RC, हुण नेगेटिव चार्ज इत्थे ते डबल बॉन्ड इत्थे ते एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड बन गया RC कि सिंगल बॉन्ड रहूगा ही रहूगा, पाई बॉन्ड विल गो ऑन रोटेटिंग, ठीक है। हुण देखो क्वेश्चन ये भी आऊगा अपन कि व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल्स। तो फिनोल्स दे विच भी यही सीन हुंदा है कि आप उसनु आयनाइज करते हैं इनटू फिनॉक्साइड आयन प्लस H पॉजिटिव ते फिर फिनॉक्साइड आयन नु आप स्टेबल प्रूव करते हुंदे हैं विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। ਇਹਦੇ इलेक्ट्रॉन्स ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ हैं, है ना। रेजोनेंस ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, रेजोनेंस ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ठीक है। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਓਵਰ ਦਾ ਹੋਲ ਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਐਟਮਸ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, बट फिर भी ये ज्यादा एसिडिक है क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन बिकॉज ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਈਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਆਕਸੀਜਨ ਐਟਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੀ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ। ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਓਵਰ ਦ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲੇਟ ਆਇਨ ਹੈ ਉਹ 네ਗੇਟਿਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਊ ਟੂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਆਕਸੀਜਨ ਐਟਮ ਹੈ ਰਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ 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 ਹਾਈਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ टू द कार्बन एटम्स, ठीक है। सो लिखो रजे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स are acidic because they ionize in water
because they ionize in water to give carboxylate ions, because they ionize in water to give carboxylate ions and H positive ions and H positive ions. Full stop. ਹੁਣ ਜੇ सिर्फ ऊपर वाली रिएक्शन लिख लो एक बार. बोलो जी. ट्रिपल बॉन्ड किथे पाया जी? ਇਹ ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. दिस इज अ सिंबल ऑफ इक्विवेलेंसी. लिखो रहे सिर्फ ऊपर वाली रिएक्शन. ठीक है, हो गया. आगे लिखो रहे the carboxylate ions are stabilized by resonance. The carboxylate ions are stabilized by resonance as follows. So हम रजिया 10 स्ट्रक्चर्स बना लो. 1, 2 and 3. One, 2 and 3. इथों स्टार्ट करो, फिर आह रेजोनेटिंग फॉर्म बनाओ, फिर रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाओ. नेगेटिव चार्ज जरूर लिखो पर ना. ऑक्सीजन जी सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, दूसरा मतलब न्यूट्रल. ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਪਰ नेगेटिव चार्ज. डन हो गया. हाँ जी, नेक्स्ट लाइन. However, they are much less acidic. Than the mineral acids. However, they are much less acidic than the mineral acids like HCl, H2SO4, HNO3 वगैरह वगैरह, है ना. कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜੇ. ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡਿਕ ਐਸਿਡ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੂਡ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੀਕ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਸਿਡਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਨੀ ਹੈ. तो जिथों अपन को क्वेश्चन आऊगा ते कंफर्म्ड आऊगा. सो उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन कोई भी प्राइमरी एसिड, मोर एसिडिक देन कोई भी ऐदा दा सेकेंडरी एसिड, मोर एसिड देन डन. ठीक है. रीजन बीइंग ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਲੱਗੇ ਹੈ. ਐਂਡ ਵੀ ਨੋ electron pushing groups they decrease the acidic character, electron pulling groups they increase the acidic character. ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਿਨੋਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਦੇਖੋ ਲੌਜੀਕ ਉਹੀ ਹੈ. ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ऑक्सीजन के ऊपर वाला नेगेटिव चार्ज विल इंक्रीज. जो नेगेटिव चार्ज विल इंक्रीज तो H पॉजिटिव ते नेगेटिव दी अट्रैक्शन विल आल्सो इंक्रीज.
तो H positive का release will become difficult. ठीक है? So this one is more acidic than this, more acidic than this. So पहला point. ठीक है? Second point. Second point पे आओ. So बिल्कुल सेम. अगर मैं एसिडिक एसिड नु कंपेयर करूंगा with chloroacetic acid. Now chlorine has negative I effect, electron pulling group. It will increase the acidic character. Done. So electron pushing groups, they decrease the acidic character. Pulling groups, they increase the acidic character. Third point. अगर मैं अलग अलग हेलोजेंस यूज करा तो जेड़ा नॉर्मल एसिड है वो सब तो घट, इस तो ज्यादा अगर मैं इथे आयोडीन लगा लूंगा, इस तो ज्यादा अगर मैं इथे ब्रोमीन लगा लूंगा, इस तो ज्यादा अगर आपां क्लोरीन लगा देंगे, इस तो ज्यादा अगर आपां फ्लोरीन लगा देंगे। सो जिन्ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पुलिंग ग्रुप लगाई जावांगे उन्ना एसिडिक करैक्टर होर ज्यादा इंक्रीज होई जाऊगा। Done with it? Clear? Next point, fourth. अगर मैं हेलोजन सेम रखना है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माय ब्यूटेनॉइक एसिड, सो मैं क्लोरीन लगाऊंगा, इलेक्ट्रॉन पुलिंग है, ठीक है, एसिडिक करैक्टर बढ़ गया, बट इलेक्ट्रॉन्स पुल कित्थों करने हैं अपन ने, इलेक्ट्रॉन्स पुल तो इत्थों करने हैं, है ना। सो जितना पास लगाऊंगा उतना ज्यादा असर करूंगा। सो अगर होर इंक्रीज करना चाहना मैं तो मैं हेलोजन नु कार्बोक्सिल ग्रुप दे पास लेके जांदा रहूंगा, जितना ज्यादा नेड़े होगा जी उतना इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट ज्यादा वधिया लगेगा, ठीक है। सो दिस डिफाइंस पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम, ए सीगा नेचर ऑफ हेलोजन एटम, डन, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप्स दे डिक्रीज द एसिडिक करैक्टर, इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप्स दे इंक्रीज द एसिडिक करैक्टर, stronger the pulling group more the acidic character, closer the pulling group to the carboxyl group more is the acidic character। लिखो लो बोलो रजे, बोलो की प्रॉब्लम है दसो किथे रजे, इथे नहीं रजे अपन ने क्लोरीन लगा दी कैच हटा के, जे क्लोरीन ना होंदी फिर CH3 हुंदा, कार्बन दे बॉन्ड ਤਾਂ चार ही करने हैं ना, एक इधर दो हाइड्रोजन ना हो गया। फिफ्थ पॉइंट इज अबाउट द नेचर ऑफ कार्बन। हुन देखो रोजे इधर आ जाओ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ sp3 hybridized carbon is least electronegative, sp2 more electronegative, sp सब तो ज्यादा electronegative। सो देखो राजे हम
सो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये सब तो ज्यादा एसिडिक होगा। इधर देखो, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये सब तो घट एसिडिक होगा क्योंकि दिस इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। हुन sp2 अपने को दो टाइप दे होगे, एक तो नॉर्मल नेचुरल है, ये sp2 है तो इस तो ज्यादा ही है, बट इस तो ज्यादा केड़ा होगा क्योंकि आहा वाला कार्बन भी sp2 है, ठीक है, बट इथे सिंपल sp का इफेक्ट लग रहा है, इथे नाल रेजोनेंस भी लगूगा बेंजीन आ गई। सो अमंग द sp2 वाले जो बेंजीन वाला इज मोर एसिडिक, नॉर्मल घट एसिडिक, sp3 लीस्ट, sp मोस्ट। डन, लिखो। डन, ठीक है। हुन एक एक्सेप्शनल केस ध्यान च रखियो, देखो रदे, मतलब जिथे लॉजिक फेल हो जाता है वो अपन रट्टा ही मारना पैंदा है ना। देखो अपन ने फिनोल दे केस, चलो पहले तुसी दसो अपन ने फिनोल दे केस की कीता सी। लेट इट बी, एक मेरे पास फिनोल है, एक नॉर्मल एल्कोहल है कोई भी, और एक वाटर है। इन्हां तिन्नां विचों सब तो ज्यादा एसिडिक कौन है ते सब तो घट एसिडिक कौन है? हाँ जी रडे, which is most acidic, which is least acidic? तिन्नां विचों फिनोल, फिनोल इज मोस्ट एसिडिक, ठीक है। लीस्ट एसिडिक, लीस्ट एसिडिक HOH वाटर, ठीक है। मुझे कैप्स की टिक टिक ना करो। हाँ जी, फिनोल इज मोस्ट एसिडिक एंड वाटर इज लीस्ट एसिडिक। मतलब ਇਹਦਾ लॉजिक तो ਇਹ ਹੋਇਆ, वाटर ਦਾ pH ਹੁੰਦਾ 7, ਇਹਦਾ less than 7, ਇਹਦਾ भी less than 7, है ना, ठीक है। चलो जी ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੀਏ। ਫਿਨੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੁਲਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ, ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ 'ਚ ਨਾ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਪੁਲਿੰਗ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਨਸਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ? इस लॉजिक के अकॉर्डिंग आंसर की बनया? Which one of these is most acidic and which one is least acidic? हाँ की, हाँ पारिश, no answers। हाँ जी रेडी, तिन्ना विचों सब तो ज्यादा एसिडिक केड़ा है, सब तो घट एसिडिक केड़ा है? हाँ जशन, फिनोल मोस्ट, the least। हाँ जशन, जशन नाइस स्माइल। हाँ जी आंसर हो जाए। एल्कोहल मोस्ट, लीस्ट। सो जब अपन लॉजिकली चलिए, आप कहने इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप it decreases the acidic character, pulling group increases the acidic character। तो उस अकॉर्डिंग जिसे ते पुलिंग लगे है सब तो ज्यादा एसिडिक है, जिसे ते पुशिंग लगे है सब तो घट है, वो विच विचकार है, नॉर्मल। तेरे दे अगेन जदों भी मतलब कोई लॉजिक दिमाग च ना आवे, है ना, कई बार की हुंदा ना भी आंसर दे नाल लॉजिक जुड़िया हुंदा है या लॉजिक ही आंसर दे नाल जुड़िया हुंदा है।
ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫਿਨੋਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਫਰਨੈਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਰਮਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਸਿਡਿਕ। ਐਲਕੋਹਲ ਤਾਂ ਪੀਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਐਲਕੋਹਲ ਨੇ ਬਚਾਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦਾਰੂ ਵਿਕੀ ਸੀ, 1500 ਕਰੋੜ ਓਨਲੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮੀ ਇਸੇ ਨੇ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਲੇ ਇਹ ਐਸਿਡਿਕ ਰਹਿ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਬੇਸ ਹੈ, ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫॉर ਹੈਲਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਨਿਊਟਰਲ, ठीक है राजे, water is neutral, alcohols are basic in nature, their pH is greater than 7 and phenol is acidic in nature, its pH is less than 7। तो इसका पहला लॉजिक ही फेल कर देंगे हो, अगला लॉजिक की समझावे सुनो कोई, हुन चलो आंसर दस दियो। सो मेरे को 3 एसिड्स है, बेंजोइक एसिड, कोई भी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एक फॉर्मिक एसिड। इन्हां तिन्नां विचों सब तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा ते सब तो घट एसिडिक कौन होगा? दिया मोस्ट एसिडिक विल बी बेंजोइक, ते लीस्ट कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक, है ना। मतलब लॉजिक देखो अपना यही बनता है, आप ताइयों एक्सेप्शन पे आवांगे ना जी, पहला अपन लॉजिक क्लियर होगा तो सर लॉजिक च ही गड़बड़ कर देंगे हो, ठीक है। सो देखो लॉजिकली इथे पुलिंग ग्रुप है, ये मोस्ट होना चाहिए, इथे पुशिंग ग्रुप है, ये लीस्ट होना चाहिए, ये दरमियाना होना चाहिए, जबकि उल्टा। सो ध्यान च रखना राजे, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, थर्ड पॉइंट, ठीक है, मतलब 6th पॉइंट, सॉरी लिखो रहे, विदाउट एनी रीजन, ठीक है ना। सो जो क्वेश्चन आऊगा तो सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड आऊगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आऊगा, ਇਹਦਾ कोई लॉजिक नहीं कि ये क्यों एसिडिक ज्यादा है। हाँ जी रेडी हो गया। 7th पॉइंट, सो मैं बेंजोइक एसिड नु फर्दर कैटेगराइज करता है ना। हम अपना अगला स्टेप यही है कि 3 टाइप्स ऑफ बेंजोइक एसिड ले लेना है। एक दे विच लगाता आपा ने, हाँ जी, NO2 पुलिंग ग्रुप है या पुशिंग ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन्स पुलिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन्स पुशिंग ग्रुप है? पुलिंग। केड़े-केड़े ग्रुप्स पुलिंग हुंदे आ बारिश? किवें पता लगदा है कि बस रट्टा मारना पैंदा है? डबल बॉन्ड, जिन्हां च डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हुंदे ने दे आर पुलिंग प्लस हैलोजेंस, जेड़े बाकी सारे ने दे आर पुशिंग, ठीक है। सो दिस इज अ पुलिंग ग्रुप ते मैं एक लगाता पुशिंग ग्रुप। सो तिन्ना विचों सब तो ज्यादा एसिडिक केड़ा होगा? पुलिंग वाला। इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप्स दे इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर, पुशिंग ग्रुप्स दे डिक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर। जिन्हां नूं लॉजिक्स नूं ध्यान नाल लर्न करो, द रीजन बीइंग कि अपना अगला चैप्टर अमीन्स है ते अमीन्स आर बेसिस, उदों ये सारे लॉजिक पुट्ठे हो जाएंगे, ठीक है ना। सो देखो, दिस इज अ पुशिंग ग्रुप and this is a pulling group, so this is most acidic, लिखो रहे। 7th point,
हो गया, आ जाओ। सो 8 पॉइंट पे मूव करते हैं ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 9th पॉइंट देखो ਇਹਦੇ मेरे को 4 टाइप्स ਦੇ कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, बेंजोइक एसिड्स। डन। आप इसके ऊपर पुलिंग ग्रुप लगाना है। ਹੁਣ 3 पोजीशंस है मेरे को लगाने ਲਈ, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। नेचुरल है सब तो घट एसिडिक ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ऑर्थो ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ऑर्थो। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਥੇ NO2 ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਐਸਿਡਿਕ, ਮੈਟਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਫੈਕਟ, ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਐਸਿਡਿਕ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਫਿਨੋਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਨੋਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪੈਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਲੌਜੀਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਨੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦਾ H gets involved in intramolecular hydrogen bonding। ਤਾਂ ਫਿਨੋਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪੈਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਘੱਟ ऑर्थो, ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਮੈਟਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਰਮਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਪੁਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ऑर्थो ਤੇ, ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਪੈਰਾ, ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਮੈਟਾ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਤਾਂ ਰਹੀ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ, 3 ਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਾਂ ਬਸ ਜੇ 2 ਲਗਾ ਦੇਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, 3 ਲਗਾ ਦੇਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। सर मेटल ज्यादा नहीं मिलेगा सर पैरा ਨਹੀਂ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍रॉन्स ऑर्थो एंड पैरा ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੋ ਗਿਆ ਬਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰੋ, ਆ ਜਾਓ। 10th पॉइंट। सो अगेन अपन एक एक्सेप्शन याद करनी है इथे, इसलिए पहला नॉर्मल आंसर सही दे दियो, ठीक है ना। सो अपन 4 टाइप के बेंजोइक एसिड्स ले रहे हैं। सो अपन 4 टाइप के बेंजोइक एसिड्स ले रहे हैं बच्चे, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਲਗਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਐਸਿਡਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਘਟਾਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਕਸਪੈਕਟਡਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ऑर्थो मेटा पैरा ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਸਿਡਿਕ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ मेटा ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ऑर्थो मेटा पैरा। ਹਾਂਜੀ ਰੈਡੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਸਿਡਿਕ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ऑर्थो, क्योंकि जे पुलिंग इफेक्ट सब तो ज्यादा लग रहा है ऑर्थो ते, तो पुशिंग भी सब तो ज्यादा लगू। सो सब तो एंड पे चला जाऊ, पैरा, मेटा एंड नॉर्मल, एक एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, समझ गए। अगेन एन एक्सेप्शनल केस, so meta and para will behave expectedly, बट अनएक्सपेक्टेडली याद रखना है कि ऑर्थो ते जो पुशिंग ग्रुप लग्या होगा वो नॉर्मल तो भी ज्यादा होगा विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन। सो याद रखना है कि ऑर्थो एंड पैरा ते, सॉरी, कि चाहे पुशिंग ग्रुप है चाहे पुलिंग ग्रुप है, वो अगर ऑर्थो ते लग्या होगा तो एसिडिक करैक्टर विल बी मैक्सिमम, ठीक है। बाकी ऑर्डर रिमेन्स द सेम। दिस इज नोन एज ऑर्थो इफेक्ट। लिखो रहे पहला हा 10th पॉइंट लिख लो। सो जिथे 10th पॉइंट लिखे है उथे एक्सेप्शन नाल लिख लियो, ठीक है ना।
बैटरी लो। ठीक है राजे। सो पुशिंग चाहे पुलिंग ग्रुप अगर ऑर्थो ते लगे है तो एसिडिक करैक्टर नु इंक्रीज ही करूगा। डन, क्लियर। सो राजे रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हेडिंग दो। सो देखो रिएक्शंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਹਾਰਡਲੀ ਕਦੀ ਆਊਗੀ ਐਂਡ that will be very important। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਦੇਖੋ, reactions of carboxylic acids, पहलियां reactions जिस दे विच H जाऊगा और रिप्लेस हो जाऊगा। ठीक है। ये केड़ियां reactions है राजे? reactions involving the cleavage of OH bond, यानी कि एसिडिक करैक्टर। ठीक है। ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਲਟਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸੋਡੀਅਮ ਪਾਓਗੇ ਸੋਡੀਅਮ ਐਸੀਟੇਟ, ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਡੀਅਮ ਐਸੀਟੇਟ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਡੀਅਮ ਐਸੀਟੇਟ ਹੀ ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ 101% ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। reactions involving cleavage of OH group। हाँ यहां पाए कह लो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है। डन। हुण ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ रिएक्शंस है राजे, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਹੜੀ कैटेगरी ਚ आ गईयां देखो, reactions involving only the carboxyl group। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ COOH ਗਰੁੱਪ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ, third reactions are reactions involving the alkyl group, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ alkyl group ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੂਗਾ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੂਗੀ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟਾਈਪ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿਓ, reactions involving acidic nature of carboxylic acids। reactions involving acidic nature of carboxylic acids। सो आप एक सिंगल रिएक्शन च पूरियां करांगे राजे ये। ठीक है। इधर देखो, लेट इट बी मेरे को एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिडिक एसिड। अगर मैं इस दे विच पाऊंगा कोई भी मेटल, आपको पता है मेटल्स हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेंदे हैं, अपने कोल सोडियम एसीटेट बन जाऊगा and hydrogen will be removed। clear है? easy। अगर मैं इस दे विच पाऊंगा सोडियम हाइड्राइड, सोडियम एसीटेट बन जाऊगा, H और H मिलके H2 आउट। सिर्फ बाय प्रोडक्ट्स का फर्क होगा,
ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜੇ, ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਦ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, डन। ठीक है राजे, हम देखो अगर मैं इस दे विच सोडियम हाइड्रोक्साइड पा दा, OH ते H मिलके वाटर आउट, एंड अगेन आई गेट सोडियम एसिटेट। ठीक है राजे, अगर मैं इस दे विच पावां सोडियम कार्बोनेट, दो मॉलिक्यूल्स आएंगे इस दे, सोडियम एसीटेट बन जाएगा, वाटर आउट होगा, प्लस CO2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है राजे, एंड सिमिलरली if I add sodium bicarbonate to it, again sodium acetate plus CO2 plus water। सो सिर्फ बाय प्रोडक्ट्स के ऊपर फर्क होगा, अपने को बनेंगे सॉल्ट सी। डन आई होप, पारिश तो लिख लिया, डन के नहीं। सो बच्चे डन आई होप, ठीक है ना। सो सिर्फ अपने बाय प्रोडक्ट्स के ऊपर फर्क होगा। सो एक चीज बच्चे नाल ऐड कर लो, ठीक है, जस्ट ऐड वन थिंग, जो आ सब तो एंड ते अपन ने रिएक्शन लिखी है, द रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड एज एन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, असन उस दिन भी लिखवाया सी, बिकॉज जड़ी है CO2 इवॉल्व होएगी, this CO2 will be evolved with a brisk effervescence। सो एफरवेसेंस नाल रिलीज होएगी, ता करके अपन को पता लग जाएगा कि these are carboxylic acids। सो एक लाइन ऐड कर लो, the reaction with sodium bicarbonate is used as an identification test for carboxylic acids because the CO2 is evolved with a brisk effervescence। fine बच्चे, so this completes your reactions of carboxylic acids, the which acidic character। अगली रिएक्शंस आप कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक्स अ लॉट बच्चे।